हनुमते के मन भावे, आरती हनुमते के मन भावे। राम कथा देते शिव जी सुनावे, राम कथा देते शिव जी सुनावे। राम कथा में बन बसावे, राम कथा में बन बसावे। राधा राम की आरती चरणों से लिखे है गंगा प्यारी, चरणों से लिखे है गंगा प्यारी। जिसमें है सारी दुनिया सारी, जिसमें है सारी दुनिया सारी, उन्हें चरणों प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। अब देवी आरती गाऊं, अब देवी आरती गाऊं। पूरे गौरंग राघवेंद्र सरकार की जय हो। शीतलिग्रहादिक्यम समर्पयामि पुष्पादि देवादि वंदनम। सभी लोग अपने हाथ में अक्षत वस्तु ले लें और भगवान को दिव्य और मंगलमयी पुष्पांजलि अर्पण करें। हरि ओम जय 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 देवस्तानि हरवाणी मध्वानसानं देहिनाकं महिमाना सज्जन्त्रयदूरविशाध्यासन्ति देवः। हरि ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम भूमिजायै च विद्महे श्रीरामः प्रियायै च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवंदकाय वकुल चंपकवाटलाब्जै पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पै बेलवाप्रवाल तुलसेदल मज्जरे कंबोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता घ्राणां परमेश्वर। श्री सीतारामाय नमः सा परिवराय सा परिकराय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मैया की जय हो। हरिनाथ की जय हो। सरकार की जय हो। विश्वनाथ की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। हनुमान की जय हो। अनंत अनंत राम रसिया हनुमान जी महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती माते हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने यथास्थान विराजित हो जाएं और दिव्य और भगवान की नाम कथा का आनंद लें। कहते भी हैं
बंधु नाम राम रघुवर को हेतु किसान भानु हिंकर को। कैसा सुंदर दिव्य चित्रण कल हमारे किशोर जी ने बताया था कि राम नाम की क्या महिमा होती है और क्यों भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, क्यों उस धराधाम पर आते हैं। तो कहते भी है जब जब हुए धर्म की हारी बाढ़ असुर अधर्व अभिमानी तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा हरे कृपाल सज्जन पीरा। जब जब इस धराधाम पर अधर्म की बाढ़ आ जाती है तब भगवान साकार रूप में आकर संसार को सदगति प्रदान करते हैं। और कहते भी हैं कि कैसे आते हैं, जब भी अनाचार होता है तो भगवान क्या बन के आते हैं, बाल स्वरूप भगवान के दर्शन होते हैं और दिव्य लीलाएं करके जाते हैं। लेकिन जब पृथ्वी मैया से भार को सहन नहीं कर पाती है तो क्या बन के जाती है, गौ। सब देवता आते हैं प्रार्थना करते हैं तो पृथ्वी मैया पर जिस पर आप बैठे हैं तो पृथ्वी मैया फिर गौ का उद्धार करके जाती हैं और भगवान को आर्त पुकार लगाती है। तो हमारा भी ऐसा ही आर्त पुकार एक बार लगाएं, हम यहाँ से लगाएंगे आप लोग वहां से लगाएंगे, कैसे भगवान नहीं आएंगे। तो क्या कहना है, माँ कैसे होती है, माँ। आप लोग जो उसके हाथ जयकारा लगाइएगा जैसे गौ माता भगवान को बुलाती है, जोरदार जयकारे के साथ माँ, ऐसे भगवान निश्चित आएंगे। तो शरीर से हम प्रार्थना करेंगे कि दिन भर भगवान की मंगलमयी द्वितीय दिवस की कथाएं सुनाकर हम सबको भाव विभोर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय सीताराम। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री हरि। श्री हरि। श्री राधे। श्री हरि। श्री हरि। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। राधे राधे। श्री राधे। श्री हरि। श्री राधे। बोलिए अबर बिहारी सरकार की जय हो, बोलिए जगत जानकी मैया की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, बोली रामलला सरकार की जय हो। श्री जी। वर्णना अर्थ संधाना रसायना छंद सामपि मंगलाम च करतारो वंदे वाणी विनायको
नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। छविललितकमलाकोटिसं नवनीलयम्बरधारिणी शशिबलिकण्डविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुभासिनी आनन्दघन गोविन्द मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम घनेत चातकी घनश्याम घन हित मोहनी हरि ओम नमो पार्वती पतये नमः महादेव नमः। बोधिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर आसन लीजिए तेज कुंज कपीवी। बोले हनुमान जी महाराज की बोले बांके बिहारी लाल की जय हो बोले रामलला सरकार की जय हो बोले जगदम्बे जानकी मैया की जय हो बोले राधे रानी सरकार की जय हो बोले नरसिंह भगवान की जय हो। श्री हरि। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को जगत जननी जानकी मैया रामलला सरकार नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए को कम करो लंबो जा रहा यहाँ पर उपस्थित विप्रजन गंधर्वजन सभी को हमारा व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री श्याम जय सीताराम। सामने विराजमान माताएं बहनें भक्तजन सभी को हमारा व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री श्याम जय श्री सीताराम।
आज हम और आप कथा के द्वितीय सत्र में विराजमान हुए हैं और आप दूसरे दिन की कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन कथा प्रारंभ होने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 5 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे। इसके पश्चात कथा श्रवण करेंगे। बोलिए रंगला सरकार की जय हो। श्री राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है। सभी लोग तालियों के साथ ये दिन राम की इस जग को बनाने वाला है, इस जग को बनाने वाला है, हम सबको बनाने वाला है, सबको बनाने वाला है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, सारे जग को नचाने वाला 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 है, भव पार लगाने वाला है, पार लगाने वाला है, भव पार लगाने वाला है, पार लगाने वाला है, श्री राम सहारा तेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, श्री राम सहारा तेरा है, सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा तेरा है,
संकीर्तन तो सभी को अपने मुख से बोलना है। हमारी मैयाएं संकीर्तन बोलती नहीं है। संकीर्तन तो सभी को साथ में गाना है मिलकर के। कल आपने राम कथा महिमा को श्रवण किया। तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट पर श्रोताओं को कथा श्रवण करा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को सुनाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक करके उनसे प्रश्न करते हैं कि राम जी कौन है। लेकिन पहले भरद्वाज जी महाराज का परिचय देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि त्यागा, भरद्वाज मुनि बसहि त्यागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समरम दया निधाना, तापस समरम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुदाना, परमारथ पथ परम सुदाना, परम सुजाना। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में निवास करते हैं। कहते तापस तपस्वी है, समदम कहते इंद्रियां उनके बस में है, दया निधाना दया के भंडार है, और परमार्थ पथ परम सुजाना परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं। एक बार क्या हुआ, जब माघ का मेला लगता है प्रयागराज में, माघ के महीने में कुंभ का मेला लगता है, तो सारे विश्व के ऋषि मुनि जाते हैं प्रयागराज, और एक महीने तक गंगा मैया के किनारे निवास करते हैं। जब कुंभ का मेला समाप्त होता है तो सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज भी अपने घर जा रहे थे। भरद्वाज जी महाराज देखते तो भरद्वाज जी महाराज जाकर के चरण पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं। अब आप कहीं जा रहे हो और कोई आपको अचानक से रोक ले तो कहीं पूछेंगे ना कि भी क्यों रोका है। याज्ञवल्क्य जी महाराज पूछते हैं कि भरद्वाज जी आपने क्यों रोका है मुझे। फिर याज्ञवल्क्य जी महाराज कौन है, कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद ते
भरद्वाज के पद टेकी जाग वलिक मुनि परम विवेकी। महाराज परम विवेकी है। और विवेक कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न हुई। अत्यंत विवेकी है। और क्या कहिए, स्वयं जागवल्क्य ऋषि जो है स्वयं ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया था मृत्यु लोक में जाने का। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो ब्रह्मणी जी को आने में देरी हो रही थी। आचार्यों ने देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, यज्ञ का आने में देरी हो रही है, बिना पत्नी के यज्ञ होने वाला नहीं है। तो ऋषि मुनि दूसरा विवाह करने के लिए बोलते हैं। तो वहीं पर एक कन्या थी। कन्या को देखते ही कहते हैं आप इससे विवाह कर लीजिए। तो कहते हैं शूद्र की कन्या है, कैसे विवाह करें? तो उस कन्या को मंत्रों द्वारा गाय के मुख से प्रवेश करा करके योनि देश से बाहर निकालते तो कन्या पवित्र हो जाती। क्योंकि शास्त्रों में गाय का और ब्राह्मणों का एक ही कुल कहा गया है। उस कन्या से विवाह करते हैं ब्रह्मा जी और यज्ञ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रह्माणी जी आती है, देखती है कि हमारे स्थान पर कोई और बैठा है, तो क्रोध में आकर के श्राप दे देती है कि मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लो, अत्यंत कामी हो। तो ब्रह्मा जी जागवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य जो ऋषि है, इनके रूप में अवतार धारण करते हैं। और अवतार धारण करते ही ये ब्राह्मण के घर में अत्यंत कामी होने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। एक ऋषि के यहाँ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस नगर का जो राजा था वह चतुर्मास का व्रत कर रहा था। तो जिनके गुरु जी थे वहाँ बहुत सारे शिष्य थे उनके, तो एक शिष्य को रोज भेजते थे पूजन कराने के लिए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि की बारी आती है एक दिन, तो गुरुदेव कहते हैं कि आज आपकी बारी, तो आप जाइए, आप पूजन करा करके आइए। याज्ञवल्क्य ऋषि गुरुदेव की आज्ञा मान करके जाते हैं। राजा के पास पहुंचते पूजन कराने के लिए। राजा को देखते हैं कि राजा तो विषयों में लिप्त है, पूजन को तो उसे कोई याद ही नहीं है कि भी पूजन करना है, हमें क्या करना है। राजा के पास जाते हैं और पूजन करने के लिए कहते हैं। तो राजा गुस्से में बोलता है कि जो भी करना है तुम्हें पूजा वगैरह, तो ये जो सूखी लकड़ी पड़ी है समझो मैं राजा हूँ, इसके ऊपर छोड़ दे जाना। ये कहते हैं ठीक है। गुस्से में मंत्र पढ़ते हैं और अच्छा चावल वगैरह जैसे उस सूखी लकड़ी पर छोड़ते हैं तो वह सूखी लकड़ी हरी भरी हो जाती है। राजा ने देखा तो राजा उदास हो जाता है, सोचता है अगर ये मेरे ऊपर पड़ते तो शायद मैं अमर हो गया होता। ये वापस अपने आश्रम लौट आते हैं। अगले दिन राजा स्वयं आश्रम जाता है और गुरुदेव से कहता है कि जो शिष्य आपने कल भेजा था पूजन के लिए, आज भी आप उसी को भेजिएगा। राजा गुरुदेव को धन का लालच दे देते हैं। गुरुदेव कहते ठीक है। राजा चले जाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि से कहते हैं कि महाराज आज आपको फिर से जाना है। तो कहते हैं कि उन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो कहते हैं कि जितनी मैंने तुम्हें शिक्षा दी है वापस से सब मुझे वापस कर दो, त्याग दो उसको।
ये गुस्से में शिक्षा का त्याग करते हैं और उपदेश देते हैं कि अगर गुरु को पथ पर चलाना सिखा रहा है, अगर गुरु को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तो धर्म में कहता है तत्क्षण उसको त्याग कर देना चाहिए। दोष नहीं लगता गुरु का त्याग करने में। स्कंद पुराण में ये उपदेश दिया गया है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि स्वयं ब्रह्मा जी के स्वरूप है। याज्ञवल्क्य जी महाराज को जब भरद्वाज जी महाराज रोक लेते तो पूछते हैं आपने क्यों रोक रखा है मुझे? सब जा रहे हैं भी, हमें ही क्यों रोका आपने? तो भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि महाराज मुझे बहुत बड़ा संशय है। पूछते हैं क्या संशय है? भरद्वाज जी महाराज कहते हैं अरे मुझे तो पूछने में भी लज्जा आ रही है कि मैं कैसे पूछूं आपसे। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि महाराज आपने रोका है तो पूछिए क्या संशय है आपको? भरद्वाज जी कहते हैं महाराज ये बताइए राम जी कौन है? राम कौन है मैं पूछो तुम्हें। कभी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे राम जी के बारे में ना पता होगा? सीधा प्रश्न करते हैं कि महाराज राम कौन है? और कहते एक राम को तो मैं भी जानता हूँ, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र थे। 14 वर्ष वन में गए, 14 वर्ष के लिए पत्नी का हरण हुआ, रावण का वध किया, फिर वापस आते हैं। इस राम को तो मैं भी जानता हूँ। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूँ जिस राम को मैं जानता हूँ क्या उसी राम को भोले बाबा भी जपते हैं? क्या मैं जिसे जानता हूँ और भोले बाबा जिसे जपते हैं वो कोई राम अलग अलग है? तो ये बताइए महाराज राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी महाराज सुने, विचार करने लगते हैं मन में, सोचने लगते हैं कि भरद्वाज जी आप कोई मूर्ख नहीं है, आप राम जी की कथा श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए इतने मूर्ख बन करके प्रश्न कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति के हृदय में जो चलता है वही मुख से बाहर निकलता है। जब अगर भक्त होगा, भक्त बोलेगा तो उसके केंद्र में भगवान दिखाई पड़ेंगे, और जब विषयी होगा वो बोलेगा तो उसके हृदय में विषयी दिखाई पड़ेगा। जो जैसा रहता है वैसे ही बोलता है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज विचार करने लगते हैं कि ये जो भरद्वाज जी कथा पूछे हैं ये कथा प्रेमी है कि नहीं, परीक्षण किया जाए। क्यों कहते हैं कि सठ को, हठी को और मूर्ख को कभी भी भगवान की कथाएं श्रवण करानी नहीं चाहिए। और आज भरद्वाज जी महाराज अत्यंत मूर्ख बन करके प्रश्न कर रहे हैं। कहते संत जन बादल के समान होते हैं। वर्षा होती है, बादल समुद्र में जाते हैं, जल लेकर के आते हैं, वर्षा करते हैं। जो वर्षा होती है वो प्राकृतिक वर्षा है, और एक वर्षा, दो वर्षाएं देखिए, दूसरी वर्षा राम कथा वर्षा, भगवान की कथा की वर्षा। ये आध्यात्मिक वर्षा है जो यहाँ पर कल से हो रही है। जैसे बादल जाते हैं, समुद्र से जल लेकर के आते हैं, वर्षा करते हैं और वर्षा करके चले जाते हैं। तो जो संत हैं, संत भी बादल हैं। समुद्र क्या है? वेद पुराण, ये समुद्र है, और उसमें जो भगवान की कथा है ये जल है। तो संत जन वेद पुराण रूपी समुद्र में जाते हैं और भगवान की कथा रूपी जल को लेकर के आते हैं और उसकी वर्षा करते हैं भक्तों के ऊपर। बादल जल लेकर के आते, वर्षा करते हैं,
तो क्या बादल ये विचार करते हैं कि मेरा जल उपयोग में जा रहा है कि ऐसे ही बर्बाद हो रहा है? नहीं करते ना, वो तो वर्षा करके चले जाते हैं। और हम में से कोई बादलों के पीछे भागता है क्या बाल्टी लेकर के, कोई भी पानी को पकड़ने के लिए? हमें जाना नहीं पड़ता, बादल स्वयं आते हैं और वर्षा करके चले जाते हैं। वैसे ही तो संत रूपी बादल हैं, ये राम कथा रूपी, भगवान की कथा रूपी वर्षा लेकर के आते हैं और वर्षा कर करके हमारे नगर से चले जाते हैं। तो कभी भी संत मिले तो ऐसा प्रश्न करिए उनसे कि उस प्रश्न से आपके भगवान की कथाएं प्रारंभ हो जाएं। ऐसा प्रश्न मत करिएगा कि चलती हुई कथा बंद हो जाए। कभी भी कोई संत आपके नगर में, गांव में, मोहल्ले में आए तो ऐसा प्रश्न करिए कि भगवान की कथाएं प्रारंभ हो जाए। और भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करते हैं तो यादवल्क जी महाराज विचार करने लगते हैं कि इनकी परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि अधिकारी है कथा सुनने के कि नहीं है। क्यों कहते हैं कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो यादवल्क जी महाराज कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जिनके सत्संग अति प्यारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। कहते राम कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसको सत्संग में प्रेम हो। तो यादवल्क जी महाराज विचार करते हैं कि जो कथा पूछ रहे हैं वह कथा ना सुनाई जाए, कोई दूसरी कथा सुनाई जाए। अगर सत्संगी होंगे तो प्रेम से सुनेंगे, अगर सत्संगी नहीं होंगे तो बीच में टोक देंगे, महाराज क्या सुनाने लगे आप। अभी यहाँ पर हम आए, पूरा राम कथा का प्रचार और भागवत सुनाने लगे, तो आप लोग भी कहोगे कि भाई राम कथा का प्रचार भागवत बांटते जा रहे, कहेंगे ना। तो यादवल्क जी महाराज विचार करते हैं कि जो पूछी है वह न सुनाई जाए, दूसरी कथा सुनाई जाए। तो यादवल्क जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज जी, जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार माँ भवानी ने भोले बाबा से किया था। और भोले बाबा का मन एक बार राम कथा सुनने को हुआ, तो भोले बाबा माँ भवानी को साथ में लेकर के कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ पर जाते हैं। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, एक बार एक बार त्रेता युग माही, एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि काहि, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी,
सुनी महेश परम सुखमानी सुनी महेश परम सुखमानी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, त्रेता युग का समय था, राम जी का भी अवतार हो चुका था, राम जी की वन की लीलाएं चल रही थी और भोले बाबा का मन राम कथा सुनने के लिए होता है। तो भोले बाबा हजारों हजार फीट ऊंचे कैलाश पर्वत से नीचे उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, मैया को साथ में लेकर के। आपके दरवाजे तो बेल बजे, आपका दरवाजा खटखटाए कोई, आप दरवाजा खोलो, देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, मोदी जी। तो आप पगलाओगी कि नहीं पगलाओगी कि जिसकी कल्पना ना की जाए वो द्वार पर आकर के खड़ा हो जाए। और अगस्त ऋषि देखते हैं कि मेरे द्वार पर आज जगत के माता पिता खड़े हैं, देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, भाग करके जाते हैं, लेवा करके लाते हैं, 100 प्रकार पूजन करते हैं। अब इन कार्यों को देख करके भोले बाबा तो गदगद है, लेकिन जो माँ भवानी है वही आश्चर्य में पड़ गई, संशय में पड़ गई। सोचने लगते हैं कि ये वक्ता है, हम श्रोता हैं, हम कथा सुनने के लिए इनसे आए हैं। हमने तो आज तक ये देखा है कि जब भी वक्ता आता है तो श्रोता हाथ जोड़ लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं। और ये तो पहली बार देख रहे हैं कि भाई वक्ता श्रोताओं के पैर धोए जा रहे हैं। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो लगता है इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है, और जिसका ज्ञान ही कम है वह कथा क्या सुनाएगा। और देखिए, एक बार विचार करके जाइए घर से मन में, तेरे क्या कथा होगी वहां पर। फिर आप 3 घंटे यहाँ पर बैठे भी रहिएगा तो कथा का भी यहाँ पर जाने वाला नहीं है, तो मन में पहले से ही बैठ गया है। तो भोले बाबा अगस्त ऋषि से कहते हैं कि महाराज हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं, आप हमें राम कथा सुनाइए। तो अगस्त ऋषि भोले बाबा को राम कथा सुनाते हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुखमानी। किसने सुनी? भोले बाबा ने। यहाँ पर मैया का नाम नहीं लिया गया, यहाँ पर केवल भोले बाबा का नाम लिया गया कि भोले बाबा ने कथा सुनी। क्यों? मैया विचार करती ही रह गई कि भाई इन्होंने हमारे पैर क्यों धोए, ऐसा क्यों हुआ, संशय में पड़ गई, मैया ने कथा नहीं सुनी। भोले बाबा को अगस्त ऋषि कथा सुनाते हैं, और इसके पश्चात अगस्त ऋषि कहते हैं कि महाराज हमने आपको कथा सुनाई, अब आप हमें कथा सुनाइए। तो भोले बाबा भी अगस्त ऋषि को कथा सुनाते हैं, और जब जाने लगते हैं तो राम जी की भक्ति दक्षिणा स्वरूप भेंट करते हैं, प्रदान करते हैं, और जाने लगते हैं। कहते हैं सुने तेरे पति गुण गाथा, कहते सुने तेरे पति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा,
अचूदन कहाँ रहे वीरनाथा। मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन वेदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले बाबा मैया को साथ में लेकर के वापस कैलाश की ओर जाने लगती। तो देखिए जब आ रही थी मैया बाबा के साथ में तो क्या कहा गया। जब आ रही थी मैया साथ में बाबा के, तो किसी ने पूछा कि बाबा के साथ कौन चली आ रही है। तो कहते हैं संग सती जग जननी भवानी। कहते भोले बाबा के साथ में जगत की माता चली आ रही है। और जब मैया ने कथा नहीं सुनी तो मैया की उपमा घटा दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ भले ही आप जगत जननी हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं, लेकिन अगर आप भी श्रोता बन करके कथा भगवान की ठीक से नहीं सुनेंगी ना तो आपका नाम भी श्रोताओं से हटा दिया जाएगा। और हटा दिया, केवल भोले बाबा का नाम दिया और उपमा घटा दी। जब जाने लगी साथ में किसी ने पूछा कि बाबा के साथ कौन जा रही है, तो कहते हैं चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा के साथ में महाराज दक्ष की पुत्री जा रही है। इस बार जगत की माता नहीं कहा, उपमा घटा दी। भोले